पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे एचआईवी हमारे शरीर को संक्रमित करता है और ये कैसे एड्स का कारण बनता है या उसकी प्रगति को बढ़ावा देता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है और एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति के लिए उपचार या इलाज क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे लेडी डायना ने एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाया था, है ना? इसका मतलब ये है कि ये केवल सामान्य संपर्क या साधारण स्पर्श से नहीं फैल सकता। लेकिन उस समय इस बारे में अधिक जानकारी नहीं थी और एचआईवी के फैलने के तरीके के कारण इसके प्रसार को लेकर आज भी काफी भ्रांतियां और सामाजिक धारणाएं बनी हुई हैं। तो एचआईवी का फैलाव कैसे होता है? ये मुख्य रूप से शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है। इसमें विभिन्न प्रकार के शरीर के स्रावित द्रव शामिल होते हैं, जैसे वीर्य, योनि स्राव, मलाशय स्राव, रक्त और यहाँ तक कि स्तन का दूध। तो एचआईवी इन शरीर के स्रावित द्रवों के माध्यम से कैसे फैलता है? ये तब होता है जब कोई व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, विशेष रूप से कई यौन साथियों के साथ। असुरक्षित का मतलब है बिना कंडोम का उपयोग किए। जब यौन संबंध के दौरान दो लोगों के बीच शरीर के स्रावित द्रवों का आदान प्रदान होता है और जब कई यौन साथी शामिल होते हैं तो ये स्राव उनके बीच में आदान प्रदान हो सकते हैं, जिससे विषाणु का प्रसार हो सकता है। ये बार बार होने वाले रक्त आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है। कुछ लोगों में कुछ रक्त स्राव संबंधी विकार होते हैं जिन्हें बार बार रक्त आदान की आवश्यकता हो सकती है, और यदि रक्त को इस बीमारी के लिए विशेष रूप से जांचा नहीं गया है तो इसे अनदेखा किया जा सकता है और रक्त अंततः किसी रोगी में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे एचआईवी का प्रसार हो सकता है। इसके अलावा ये सुइयों को साझा करने से भी फैल सकता है। तो सुइयों के साझा करने का मामला कहाँ आता है? जब आप कम गुणवत्ता वाले या कम प्रतिष्ठित टैटू पार्लर में टैटू करवाते हैं, या जब कोई व्यक्ति नशीली दवाओं का अंतःशिरा उपयोग यानी कि इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज करता है या मादक द्रव्यों का सेवन करता है। नशेड़ी अक्सर सुइयों को अन्य नशेड़ी साथियों के साथ साझा करते हैं और ये भी एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। स्तन के दूध के माध्यम से ये स्पष्ट है कि ये माँ से बच्चे में स्थानांतरित होता है। यदि माँ एचआईवी से संक्रमित है और वो बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो इससे विषाणु बच्चे में भी जा सकता है। इसके अलावा इस विषाणु के माँ से बच्चे में फैलने का एक और तरीका भी है और वो है अपरा के माध्यम से। यह विषाणु लार, साधारण संपर्क, स्पर्श से, हवा के माध्यम से या कीड़ों से नहीं फैलता है। इसलिए एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के प्रति सामाजिक धारणाओं को कम करने में इससे मदद मिल सकती है। केवल उनके संपर्क में आने, उन्हें छूने, उन्हें गले लगाने, उनके कपड़े पहनने या उनके द्वारा उपयोग की गई कुर्सी पर बैठने से एचआईवी नहीं फैलता। एड्स संक्रमित व्यक्ति से पाने का यह तरीका नहीं है। इसके लिए योनि, मलाशय या वीर्य स्राव, रक्त या स्तन के दूध के माध्यम से संपर्क होना जरूरी है। अब जबकि हमने समझ लिया है कि एचआईवी कैसे फैलता है, आइए बात करते हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता है। ध्यान दें कि मैं रोकथाम की बात कर रही हूँ, इलाज की नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक एचआईवी का कोई इलाज नहीं है, केवल रोकथाम संभव है। याद है कैसे एचआईवी का डीएनए मानव डीएनए में खुद को सम्मिलित कर लेता है? इस कारण इस बीमारी का इलाज ढूंढना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसे केवल इस तरह से रोका जा सकता है कि कई यौन साझेदारों के साथ यौन संबंध ना बनाएं और अज्ञात व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाते समय हमेशा कंडोम का उपयोग करें। कंडोम बाधाएं होती हैं, रबर या लेटेक्स की बाधाएं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में योनि या वीर्य स्राव के स्थानांतरण को रोक सकती हैं। इस तरह से वो भी इस बीमारी के प्रकार को रोकने में मदद करते हैं। एचआईवी का प्रसार अंतःशिरा मादक द्रव्यों का सेवन करने से बचने या विभिन्न लोगों के बीच सुइयों के साझा करने से बचकर भी रोका जा सकता है, और विशेष रूप से टैटू करवाते समय प्रतिष्ठित जगहों से ही करवाएं।
सुनिश्चित करें कि वे जो सुई का उपयोग कर रहे हैं वह अच्छी तरह से स्टेरिलाइज की गई हो। ये सुनिश्चित करें कि सुई नई हो ताकि इस बीमारी का प्रसार रोका जा सके। ये सब तो किया जा सकता है, जैसे कि कई यौन साझेदारों के साथ संबंध बनाने से बचना, सुरक्षा के लिए कंडोम का उपयोग करना और सुई का साझा करने या अंतःशिरा मादक द्रव्यों से बचना। लेकिन माँ से बच्चे में, यदि माँ एचआईवी से संक्रमित है तो बच्चा अपरा के माध्यम से किसी भी स्थिति पे एचआईवी से संक्रमित हो सकता है, चाहे माँ उसे स्तनपान कराए या ना कराए। इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? ये रोका जा सकता है और इसे एचआईवी का एक उपचार माना जाता है, जिसे प्रतिपश्च विषाणुवीय यानी कि एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट या एआरटी कहा जाता है। ये एक तरह की गोली है जिसे एचआईवी संक्रमित लोग ले सकते हैं ताकि बीमारी के प्रभाव को कम किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि विषाणु की प्रतिकृति धीमी हो जाए, और यदि गर्भवती महिलाएं इस गोली को लें तो इस बात की बहुत संभावना होती है कि विषाणु मां से बच्चे में नहीं फैलेगा। तो इस एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट यानी कि प्रतिपश्च विषाणुवीय ट्रीटमेंट का मुख्य काम शरीर में एचआईवी के प्रसार को धीमा करना है। ये नैदानिक विलंबता की अवधि को 15 वर्षों तक बढ़ा सकता है। औसतन नैदानिक विलंबता की अवधि लगभग 10 से 12 वर्षों तक होती है। एआरटी ट्रीटमेंट लेने पर इस अवधि को 15 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और यहाँ तक कि इससे भी अधिक। एआरटी उपचार से समग्र जीवन प्रत्याशा भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये अवसरवादी संक्रमणों की शुरुआत में देरी कर सकता है और नैदानिक विलंबता की अवधि को बढ़ा सकता है। एआरटी से शरीर के द्रवों के माध्यम से फैलने का खतरा भी कम हो जाता है, यानी कि यहाँ तक कि कंडोम का उपयोग करने पर भी संक्रमण के फैलने का खतरा होता है ना? तो एआरटी शरीर के द्रवों और यहाँ तक कि अपरा के माध्यम से भी संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करता है। तो ये एचआईवी के बारे में संपूर्ण जानकारी है। ये कैसे लोगों को संक्रमित करता है, कैसे ये एड्स का कारण बनता है, कैसे ये फैलता है और इसके प्रसार को कैसे रोका जा सकता है।